एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कहने को तो ये एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय है। ये पार्टी मुख्यतः मराठी मानस यानी कि मराठी लोगों के हक और पहचान की राजनीति करती है। लेकिन इसकी स्थापना किसने की? राज ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी। राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के भतीजे हैं। 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस की स्थापना हुई। अब जब इतना सुना तो मन में एक सवाल उठा, देश में इतनी सारी पार्टी होने के बावजूद भी ये पार्टी क्यों बनाई गई? एमएनएस की स्थापना शिवसेना से अलग होकर की गई। इसके पीछे कई कारण हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद। राज ठाकरे को लगा कि उन्हें शिवसेना में वो स्थान नहीं दिया जा रहा जो वो डिजर्व करते हैं। राज ठाकरे ने अलग पार्टी बनाकर मराठी युवाओं के रोजगार और स्थानीय लोगों की प्राथमिकता और उत्तरी भारतीयों के बढ़ते प्रभाव पर खुलकर बोलना शुरू किया। शिवसेना की राजनीति से अलग राज ठाकरे एक युवा नेतृत्व और मॉडर्न दृष्टिकोण से महाराष्ट्र की राजनीति में उतरना चाहते थे। उत्तर भारतीयों पर हमला पहली बार 2008 में रेलवे भर्ती विवाद को लेकर हुई। फिर हिंदी भाषा का विरोध होना शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मराठी पहले की आक्रामक नीति की शुरुआत भी यहीं से हुई। अब आप सोचिए, आप अपनी दुकान में बैठे हैं, मेहनत की रोजी रोटी कमा रहे हैं और अचानक कुछ लोग आते हैं, थप्पड़ मारते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको मराठी बोलना नहीं आता। कुछ यही हुआ 19 जून 2025 की रात। मुंबई के मीरा रोड की एक मिठाई की दुकान पर कुछ लोग आते हैं, पानी मांगते हैं और जब दुकान पर खड़ा लड़का पूछता है, भैया 10 वाला दूं या 20 वाला, बस यहीं से बवाल शुरू हो जाता है। कहते हैं लड़के ने मराठी नहीं बोला तो एमएनएस के कार्यकर्ता भड़क उठे और फिर थप्पड़ की बरसात कर दी। कैमरा देखता रहा, ग्राहक सहमते रहे और दुकानदार चुपचाप पिटता रहा। क्या अब रोजगार का मतलब डर है? क्या अब भाषा के नाम पर इंसानियत को थप्पड़ मारा जाएगा? ये वीडियो सिर्फ एक थप्पड़ की बात नहीं करता, ये सवाल उठाता है कि इस देश में कानून चलेगा या लाठी चलेगी? क्या नवनिर्माण सेना संविधान के अनुच्छेद 19 को नहीं मानती? अनुच्छेद 19 भारत में लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन यह हमें स्वतंत्र के साथ जिम्मेदारी भी सिखाता है। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी और की गरिमा को ठेस पहुंचाने की आज़ादी नहीं है। लेकिन यहाँ तो बस ये कहा गया कि हमें मराठी बोलना नहीं आता और फिर थप्पड़ की शुरुआत होती है। जब एमएनएस कहती है उत्तर भारतीय वापस जाओ, तो क्या यूपी बिहार सरकारों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि लोग पलायन क्यों करते हैं? हाँ, ये कड़वा सच है। अगर उत्तर भारत में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य होता तो करोड़ों लोगों को रोटी रोजी के लिए महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली न भागना पड़ता। असली दोष एमएनएस से ज्यादा वहाँ की सरकारों का भी है। हर साल लाखों युवा यूपी बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों में जाते हैं। क्या ये विकास है या विकास की विफलता? ये मजबूरी है, विकास नहीं। जो राज्य अपने युवाओं को सम्मानजनक रोजगार नहीं दे सकता, वहाँ का शासन खुद कटघरे में है। मराठी भाषा की रक्षा के नाम पर हिंसा हो रही है, पर क्या उत्तर भारत में सरकारें अपनी भाषाओं भोजपुरी, मैथिली, अवधी को स्कूलों में बचा रही हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ तो अपनी ही भाषाएं हीन समझी जाती हैं, न पाठ्यक्रम में है न प्रशासनिक कार्यों में। अगर एमएनएस अति कर रही है तो उत्तर भारत में भाषा के नाम पर उपेक्षा की भी हद है। उत्तर भारतीय सरकारों ने अब तक कितने कारखाने, स्टार्टअप हब या स्किल सेंटर बनाए हैं जिससे उनके लोग अपने राज्य में ही रह सकें? गिनती की योजनाएं जरूर आती हैं, पर अमल ढीली है। नेता भाषण में विकास बोलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वही गरीबी, वही पलायन। अगर उत्तर भारत में शिक्षा और हेल्थ सही होती तो क्या लोग इलाज और पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली क्यों जाते? क्योंकि वहाँ की सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा को मजाक बना रखा है। अच्छे स्कूल या अस्पताल सिर्फ सरकारी विज्ञापन में ही देखते हैं। जब उत्तर भारतीय राजनीति ने कभी अपनी युवा पीढ़ी को स्किल आधारित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सही गाइड किया? अफसोस, ज्यादातर नेता युवाओं को धर्म, जाति और भावनाओं में उलझा कर रखते हैं। स्किल, इनोवेशन और तकनीक की बात कम होती है। जब एमएनएस हमला करती है तो विरोध होता है, पर क्या उत्तर भारत की सरकारें अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कभी खड़ी होती हैं? नहीं, उनके लिए उनका नागरिक तब तक ही मायने रखता है जब तक वो वोट डालता है। उसके बाद वो दूसरे राज्यों में अपमानित हो, पिटे या मरे, किसी को कोई परवाह नहीं।
हर चुनाव में उत्तर भारत की जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझा दिया जाता है। क्या यही कारण है कि आज भी यहाँ से लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं? बिल्कुल, मंदिर, जाति, धर्म, भाषा सब पर वोट होते हैं, लेकिन युवाओं के लिए न तो रोजगार न भविष्य की ठोस योजनाएं आती हैं। अगर उत्तर भारत अपने युवाओं को संभाल ले तो एमएनएस जैसे संगठन किस पर राजनीति करेंगे? तब शायद उन्हें भी मजबूरन सच्चे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। पलायन रुक जाएगा तो वोट बैंक की राजनीति भी ढह जाएगी। मेरा नाम था शीश और आप देख रहे थे बेहतरीन। क्या लगता है आपको इस पूरी कहानी के बाद? हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।